हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी माता चरण में को दिए जाना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को भी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चलो प्रभु जी, सभी प्रभु जी को माता जी को दंडवत। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम सभी भक्तों को। दादाजी आप नर्सिंग आरती दे दीजिए। नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद दायिने, हिरण्यकशिप पूर्वक्षः, श्रीलटङ्कनकालये, नितो निसिंह परत निसिंह, যত যত যামি তত নিসিংহ, বহির নিসিংহ, হৃদয়ে নিসিংহ, নরসিংহ মাদিং শরণং প্রপতে, তব কর কমল বরে নাকাম, অদ্ভুত শৃঙ্গ দলিত হিরণ্যকশিপু, তনু বৃঙ্গাম
केशवदित नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय नरसिंहदेव की जय बहुत सुंदर तो क्षमा कीजिए धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण गोविंद माता जी। जी 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 प्रभु जी मैं बोलती हूँ। क्षमा कीजिए मैं लेट हो गई थोड़ा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। कि भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्णा महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्णा महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होने और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच के रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र ही सीख प्राप्त हो जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। हरे कृष्णा गुरु जी। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। कुछ गलतियों से क्षमा करें जी। हरे उनके बारे में कुछ मुख्य हुए थे। जी प्रभु जी। क्वेश्चन आंसर के बारे में बता दीजिएगा जो आप दिए थे उन। जी 2 मिनट प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण गुरु हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपका चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम।
प्रतिष्ठाय करे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते उपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले तो कल हमारे कुछ क्वेश्चन बचे थे तो कंप्लीट करते हैं और फिर हम देखते हैं क्या। जी, तो अशोक चावला प्रभु शुरुआत करेंगे या थोड़ा रुकेंगे? जी गुरु जी, जैसे आदेश हो आपका। ठीक है, मैं कीर्तन करता हूँ, फिर 5 मिनट रुकते हैं क्योंकि काफी लोग नहीं आए हैं। हरे कृष्ण गुरु चरण दंडवत प्रणाम सेवा तुम। हरे कृष्ण गुरु। तो एक भजन है, मैं गा लेता हूँ। मुझे लगता है कि सखी सुतस्तकम गा लेता हूँ मैं। ठीक है, तो आज वैसे एकादशी भी है। गुरु जी के चरण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरण दंडवत। शचि सुतष्टकम। नव जी, माइक को बंद कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। नव गौरवरम नव पुष्पशरम नव भावधरम नवलास्यपरम नव गौरवरम नव पुष्पशरम नव भावधरम नवलास्यपरम नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवधाविलासात् शुभप्रेममयम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। हरिभक्तिपरम् हरिनामधरम् करजाप्यकरम् हरिनामपरम् नयने सततं प्रणयाश्रुधारा प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्।
सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं निज भक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागर राजकुलं कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीणितया मधुरं निजभक्तिगुणा वृतनाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं शरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसा जगता जीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ओके, बहुत तो धन्यवाद। कल हरे कृष्ण, कल हमारे को नहीं। ओके, कल हमारे 4-5 क्वेश्चन रह गए थे अशोक चावला प्रभु, उसको पूरा जी गुरु जी, 4 रह गए थे। 22वां क्वेश्चन था जी, भौतिक जगत में भोग करने के बाद आनंद क्यों नहीं आता? हाँ जी, भोग करने के बाद आनंद क्यों नहीं आता है जी। जी, तो हमें इसका उत्तर क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है अशोक चावला प्रभु? क्योंकि हम जीवात्मा हैं, मैंने जो लिखा गुरु जी वो बता रहा हूँ। क्योंकि हम जीवात्मा हैं, हमारा स्वरूप सत्य चित आनंद है। हमारा स्वरूप जो केवल कृष्ण कृपा और उनकी भक्ति से ही प्राप्त होता है। भौतिक जगत में हम विद्रोह करके आते हैं कृष्ण जी से, और हम भौतिक जगत में सारे कार्य मैकेनिकल होते हैं। सारे कार्य जितना भी हम उसे भोग करें, अंत में हमें दुख ही प्राप्त होता है। ओके जी।
तो ओके, और किसी ने क्या लिखा है इसका उत्तर? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, संध्याकाळी वेळ नसावी सूर्यप्रकाशाची संध्याकाळी येते मला भेटायला मग तिला विचारते काय आवश्यक काय ओके। रीना सिंह, आपने क्या लिखा है? हरे कृष्णा राम गुरुदेव श्री भक्तों के शरण गणपान। गुरुदेव, मैंने लिखा है कि 2 कारण लिखे हैं कि भौतिक जगत को भगवान ने गीता में दुखालयम अशाश्वतम कहा है और इसलिए जो है कि भौतिक जगत में हमें भोग करने में आनंद नहीं मिलता। और दूसरा गुरुदेव मैंने लिखा है कि जीव का स्वरूप जो है वो कृष्णदास का है, लेकिन यहाँ पे आके जो है कि वो स्वामी बनना चाहता है, इस वजह से गुरुदेव इसको आनंद की बजाय दुख मिलता है। हरे कृष्णा राम गुरुदेव। ओके जी। हाँ, नेक्स्ट रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैंने लिखा है कि क्योंकि जो जीवात्मा है वो सच्चित आनंद है और भौतिक जगत में भोग करने के बाद हमें जो आनंद मिलता है वो क्षणिक होता है और भोग करने के बाद हमें फिर दूसरा आनंद के लिए हम की इच्छा करते हैं कि हमें फिर दूसरा आनंद मिले। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, तो हाँ, आप सबने एक पॉइंट, पहला पॉइंट अच्छा लिखा है कि हमारा स्वरूप सच्चिद आनंद में होने के कारण भौतिक चीजों से हमें आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा स्वरूप सच्चिद आनंद में होने के कारण भौतिक वस्तु, भौतिक संबंध या फिर कोई भी जड़ वस्तु से हमें आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। और दूसरा है कि जब हम भोग करने चाहते हैं तो फिर हम नियंत्रक बनने की इच्छा हमारी हो जाती है, तो इसके कारण भी हम आनंद नहीं कर पाते हैं। जब हम भोग करना चाहते हैं तो स्वामी बनने की इच्छा होती है, स्वामी, नियंत्रक, इस तरीके से। तो दूसरा पॉइंट है। और तीसरा, आप उदाहरण इसमें लिख सकते थे कि जो हमने आपको केक का एग्जाम्पल दिया था, याद है आपको? जो कैरब केक होता है जिसमें क्या डाला है उन्होंने? नमक डाल दिया था, है ना? वो भी एग्जाम्पल आप इसमें दे- ठीक है जी। तो ओके, अगला क्वेश्चन अशोक चावला को। सहजिया किसे कहते हैं? ओके, सहजिया किसे कहते हैं जी? तो ये इसका आंसर तो सबको आना चाहिए जी। बताइए, सहजिया किसे कहते हैं जी? सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सहजिया वो लोग होते हैं जो राधे राधे जपते रहते हैं, ऐसे टाइप के व्यक्ति। राधे राधे जो थे राधे वो राधे कहते हैं, जो साड़ी पहनते मतलब गोपी ड्रेस की तरह रहते हैं। ओके, ये इसका उत्तर नहीं है, ये इसका एक्सटर्नल स्वरूप है जी। ओके, वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैंने लिखा है कि जो भक्ति को बहुत सहज लेते हैं, बिना कुछ कष्ट और त्याग किए, जिसे लगता है कि हम कृष्ण भक्त हों, और उसे सहजिया कहते हैं। सहजिया, ओके जी। अशोक चावला प्रभु, आपने क्या लिखा है? मैंने नहीं लिखा गुरुजी, मेरे को आता नहीं था ये क्वेश्चन। आता ही नहीं था आपको? ओके जी। रीना सिंह। हरे कृष्णा राम गुरुदेव, मैंने लिखा है कि सहजिया उसे कहते हैं जो स्वयं को और भगवान को एक मानता है, अपने को भगवान से स्वयं अलग को नहीं। भगवान नहीं, ये इसको मायावादी कहते हैं। सहजिया इसके नहीं। ओके, तो सहजिया किसे कहते हैं? तो लिखिए कि जो भक्ति का अनुकरण करता है, अनुकरण शब्द आना चाहिए, जो गोपियों का अनुकरण करता है या फिर भगवान के जो उच्च रस के जो गोपियां है, उच्च भक्तक है, उच्च कोटि के भक्त है गोपियां, उनका कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम मतलब नैसर्गिक नहीं, कृत्रिम मतलब जो अननेचुरल होता है, तो कृत्रिम तरीके से वह अनुकरण करता है। अनुकरण का अर्थ क्या है? इमिटेशन करता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे अगर मैं आपको कहूं कि कोई बांझ औरत है, उसके पेट में अगर बच्चा नहीं है लेकिन फिर भी वो चिल्ला रही है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कुछ ये सेकंड एग्जांपल आपको देना है उसमें। तो सहजिया मतलब क्या है
कि जिस तरह से कोई स्त्री होती है, अगर उसके पेट में बच्चा है ना, तो फिर उसको लेबर पेन आएगा। लेकिन ऐसी स्त्री है जिसके भीतर बच्चा ही नहीं है, फिर भी वो चिल्ला रही है। तो इसी तरीके से कुछ ये सहजिया होते हैं। ठीक है, ये सेकंड एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी देते हैं इसमें। ओके, कितने लोगों ने ऐसा लिखा है जैसा मैंने अभी बताया सहजिया का डेफिनेशन? फिंगर को रेज कीजिए। गुरुजी जो मैंने बताया उसके लिए 1 मार्क्स दे या भक्ति को बहुत सहज लेते हैं और बिना कुछ प्रयास कष्ट करके बिना त्याग करके वो अपने आप को भक्त कहलाते हैं। तो तीसरा पॉइंट इसमें हो सकता है कि बिना त्याग करके या फिर बिना कोई विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, चाय पीते हैं, फिर कॉफी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, और फिर ये गोपियों के वस्त्र धारण करके कहाँ पर जाते हैं? ये कौन सी जगह है वो वृंदावन की फेमस? हाँ, निधि वन में जाएंगे और फिर राधे राधे श्याम मिलाधे, है ना। और इस तरीके से जी। ओके, मनुष्य चौधरी आपने क्या लिखा है? हरे कृष्ण। तो गलत सुना तो मैं आप समझ गई, आगे आ जाओ। सॉरी। ओके जी, अगला क्वेश्चन बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी, हम कुछ हाँ बताएं? हाँ बोलो। जी गुरु जी, हमने लिखा है जो सहजिया वो होते हैं जो पहले गुरु के शरण में रहते हैं, पर गुरु के चले जाने के बाद अपने मनमाने ढंग से नए नियम लागू कर शास्त्रों की एक नई व्याख्या करते हैं, तो यथार्थ नहीं होता। क्या ये होगा? नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो गुरु की शरण लेता है तो उसको पछताएगा वो ना, वो ऐसा करके गलत करेगा तो वो पछताएगा। तो वो कभी ऐसे ऐसे मनमानी ढंग से वो तभी कर सकता है बिना गुरु के शरण लिए, है ना। जैसे ये लोग अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो कृष्ण बलराम मंदिर में एक बार मैं अभी वृंदावन गया था ना, तो ऐसे वहां पर 2 जेंट्स बैठे थे, जेंट्स पुरुष, और उन्होंने गोपी के वस्त्र पहने थे, लिपस्टिक भी लगाई थी ऐसे लाल कलर की। तो मैं उधर ही उनके पास ही थोड़ा सा देखते रह गया, है ना। तो जी, तो मैं समझ गया कि ये सहजिया है कर। ठीक है, तो आपको अगर कोई ऐसा दिखाई दे तो आप उनसे दूर रहिए। ठीक है जी, अगला हरे क्वेश्चन। कृष्ण गुरु जी। हाँ जी, गुरु जी मैंने कुछ लिखा है, आगे होके तो कुछ बोलो, हाँ बोलो। पर इसमें अलग। गुरु जी मैंने लिखा है कि सहजिया वो होते हैं जो जो भाव होता है ऊपर का, वे कृष्ण का रखते हैं, पर उनकी चेतना भोग की होती है। तो ये क्या हाँ, भाव, हाँ भाव नहीं तो ऊपर से दिखाते हैं भाव की कृष्ण और राधा की है, पर अंदर की चेतना भोग करने की होती है। जैसे आपने बताया था हाँ सुबह उठना उसको, नहीं होता है, पर चाहे 10 बजे। हाँ हाँ गुरु जी। हाँ उसको उसको क्या कहते हैं? भगवत गीता के तीसरे अध्याय में हमने उसको मिथ्याचारी कहते हैं। उसको शब्द अलग, मिथ्याचारी। मिथ्याचारी मतलब जो गेरवा वस्त्र पहना है लेकिन विधि विधानों को फॉलो नहीं करते। तो बेसिकली ये लोग भी मिथ्याचारी होते हैं, लेकिन ये इमिटेशन गोपियों का करते हैं ना, डायरेक्ट गोपी के स्तर पर जाते हैं, और आंखों में इनके आंसू भी आते हैं। आपको लगेगा सही में क्या भाव है इनका, है ना। और आप उनके पीछे पीछे जाएंगे और फिर वो आपको ऐसी स्टोरियां सुनाएंगे और फिर आप एकदम उसके भीतर चले जाएंगे, है ना। बहुत कुछ होगा। तो इसके लिए काफी लोग हैं इनके वश जाते हैं। प्रभुपाद जी हमेशा अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप कृष्ण बलराम मंदिर छोड़कर वृंदावन में कभी घूमने मत जाइए, क्योंकि अगर आप इस्कॉन मंदिर को छोड़कर घूमते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, नहीं तो फिर आप गलत रास्ते पर जाएंगे। तो इसके लिए वृंदावन में खास करके कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। ये वृंदावन में बहुत संप्रदाय है ना। एक बार मैं मैं 2 साल पहले मैं जब वृंदावन में गया था, तो वहां पर फोगला आश्रम के ही एक छोटी सी गली है, वहां पर हमको रूम मिला था। तो पता नहीं जैसे रात हो जाती थी तो वहां पर कीर्तन होता था जोर धमाके से, और सुबह होता था तो सब शांति होती थी। तो इस तरीके से अलग अलग संप्रदाय के लोग वहां पर है ना, नाच, अलग अलग संप्रदाय के लोग वहां पर होते हैं। तो इसके लिए वृंदावन में कभी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप अकेले जाइए। अकेले जाओगे तो समस्या होगी फिर। ओके जी, अगला क्वेश्चन।
हरे कृष्ण गुरु हाँ जी। मैंने लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें मार्क्स दूँ कि दूँ? मैंने लिखा है ना, सहजिया वे लोग होते हैं जो वृंदावन में गोपियों की ड्रेस पहने आँखों में आँसू लिए कृष्ण के लिए विलाप करती है। ऐसा लगता है मानो ये कृष्ण की गोपियाँ हैं। तो इसमें मार्क्स देने हैं कि नहीं देने हैं? हाँ, ऐसा लगता है, मतलब ऐसा होता नहीं है। हाँ, 1 मार्क दे सकती हो आप इसमें। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। ओके, अगला क्वेश्चन अशोक चावला का। वृंदावन धाम और नवद्वीप धाम का भाव क्या है? ओके, तो ये बहुत फेमस हमने अभी-अभी आपको बताया था। तो ज़रा मुझे बताइए कि वृंदावन धाम का जी, क्या भाव है? जी, मामूनी पाल। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैंने लिखा है कि वृंदावन में माधुर्य भाव है और नवद्वीप में औदर्य भाव और मतलब उदारता भाव है। हाँ, ओके। तो ये होना चाहिए और दूसरा इसमें ये होना चाहिए कि वृंदावन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर अपराध काउंटिंग होते हैं, अपराध लगता है, और नवद्वीप में अपराध लगता है क्या? तो नवद्वीप में अपराध नहीं लगता। तो ये दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए। अगर ये 2 पॉइंट लिखे तो 2 मार्क्स दीजिए। 1 लिखा है, 1 मार्क दीजिए। जी, ओके जी। अगला क्वेश्चन अशोक चावला प्रभु। 3 विष्णु के नाम लिखें। ओके, 3 विष्णु के नाम लिखिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये मैं किसी को भी पूछ लेता हूँ। जी, बताइए। नमिता साहा। गुरु हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सब भक्त को चरणों में दंडवत प्रणाम। क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और दक्षिण गर्भ। गुरु जी अभी एक तो मुझे याद नहीं आती। ओके, याद नहीं आती है, क्षीरोदक्षाय ठीक है, तो आपको याद दिला देंगे अभी कोई। लिखा था गुरु जी, जी। लिखा था सर। क्षीरोदक्षाय गर्भोदक्षाय कर्णदक्षाय गुरु जी। नहीं नहीं, अभी अभी आप सुनिए, है ना, आपने 2 विष्णु के नाम बताइए। जी, मनमोहन यादव। हरे कृष्ण गुरु जी, बोलो। चरणों प्रणाम गुरु जी। महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय। ओके, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये 3 विष्णु के बारे में हमने इतना बताया है। मुझे लगता है कि आप रात को 12 बजे भी उठाएंगे तो भी आपको आना चाहिए, है ना, नींद से। तो जी, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है। क्या ये तीनों विष्णु के 4 हाथ होते हैं? तो इसका अर्थ है हाँ। ठीक है, विष्णु के कितने हाथ होते हैं? 4। विष्णु के कितने हाथ होते हैं? 2। तो ओके जी। जी, फिंगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बस गुरु जी कर गया। ओके, तो कितने मार्क्स किसको मिले हैं? जरा अपने अपने मार्क्स है वो चार्ट बॉक्स में लिखिए और प्रामाणिकता से लिखिए। हाँ, जी, सब लोग मार्क्स काउंट कीजिए। मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट देता हूँ। गुरुजी संस्कृत पढ़ाओ की जो पढ़ाओ है उसमें 1 पॉइंट आगे पीछे हो गया, तो उसमें 2 नंबर दे के 1 नंबर दे, से 1 पॉइंट आगे पीछे हो गया था। 1 नंबर दे या 2 नंबर दे उसमें? जी, दे दो। बस। ओके, कम से कम 30-40 लोगों ने लिख दिया था, है ना? तो जी, 20 को पासिंग है 50 में से। जी,
जी ओके ठीक है, तो सब लोग को 20 और 30 के बीच ही पड़े हैं। तो बाद में आप लोग सब है जरा इसमें डाल दीजिए ग्रुप में कि अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो काउंटिंग का। तो मैंने सारे क्वेश्चन है बता दिए आपको, ठीक है। तो अभी आने वाले सैटरडे संडे के दिन 3 बजे एग्जाम रहेगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो हो सके तो आप उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। और एग्जाम के प्रश्न भी हमेशा ऐसे ही रहेंगे, 1 मार्क्स के आपको 2 सेंटेंस लिखना है मिनिमम, ठीक है जी। तो अभी हम प्रवचन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो भगवत गीता के ऊपर ही हम लेंगे। कौन सा श्लोक शुरू था? अशोक चावला को जी, अध्याय 4 का 11वां श्लोक करना। अध्याय 4 का 11वां श्लोक। ओके, तो अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 11। जी, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। पद्मा कतारिया, कैमरा को ऑन कीजिए हमेशा और माइक को बंद कीजिए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो आज पाप मोचनी एकादशी है, तो एकादशी के दिन हम अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए, अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए, अधिक से अधिक भक्तों का दर्शन करके भक्तों को नमस्कार करना चाहिए, अधिक से अधिक अपने आप को भगवान के विचारों में लीन करना चाहिए। ओके जी, श्लोक क्रमांक 11 है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसका अनुवाद है, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता हूं। मतलब अगर कोई भगवान के पास कोई व्यक्ति सुख शांति चाहिए, है ना, सुख शांति के लिए आता है तो भगवान उसको सुख शांति ही देंगे। अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास पैसे मांगने के लिए आ रहा है तो भगवान उनको पैसे देंगे। अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास उनकी सेवा के लिए आया है तो भगवान उनकी सेवा देंगे। अगर आप भगवान के पास भगवत धाम जाने के लिए आए हैं तो भगवान आपको भगवत धाम देंगे। तो हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि कृष्ण है, पार्शियलिटी करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप कृष्ण का द्वेष करेंगे तो फिर आपको उसके अनुरूप फल मिलेगा। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कृष्ण का द्वेष किया था, जो कृष्ण को हमेशा गाली देते थे? तो उसका नाम है शिशुपाल। शिशुपाल कर दिया था। कम से कम वो 100 गाली है वह, है ना, बराबर है, 100 गाली बराबर है। हमें कितनी गाली तक हमारा कैपेसिटी है? तो हमारा कितना गाली, मुझे लगता है कि 2-4 भी बहुत हो जाता है ना। तो भगवान कृष्ण है, वो कितने गाली खा सकते हैं एट ए टाइम? तो भगवान है वो 100 गाली जब देंगे उसके पश्चात फिर वो अपना सुदर्शन चलाते हैं। हम हमारा सुदर्शन कब चलाते हैं? किसी ने 2 गाली 1 गाली देने के बाद तुरंत सुदर्शन चक्र निकलता है ना। तो अच्छा हो गया भगवान ने वो सुदर्शन चक्र हमें दिया नहीं तो पता नहीं कितने लोगों का मर्डर होता था। ओके, तो ओके, तो इस तरीके से कलयुग में एक चीज बिल्कुल नहीं चलती है, पता है कौन सी? वो है किसी को शाप देना, है ना। शाप देना नहीं चलता है, ओके। लेकिन
और कुछ कुछ चीजें चलती हैं। अगर आप किसी की बुरी अगर हाय पता है आपको, अगर कोई आपके बारे में बोलता है इसका सत्यानाश हो या इसका ये है वो हो, है ना, और अगर उन्होंने आपके साथ अच्छा किया है तो फिर उसके जो गलत चीजें हैं वो आपके ऊपर प्रभाव करती है। इसके लिए राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि हमें हमेशा लोगों के आशीर्वाद इकट्ठा करने चाहिए, ब्लेसिंग इकट्ठा करने चाहिए, ताकि हम भक्ति में टिके रहें। कभी कभी लोग हमारे ऊपर इतने आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो उसके ऊपर भी फिर हमारा भक्ति में उसका प्रभाव हो जाता है। ओके जी। तात्पर्य में हम जाते हैं अभी। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति खोज रहा है कि नहीं? किस तरह से हम कृष्ण को खोजते हैं अपने डेली लाइफ में? कौन बताएगा किस तरह से खोजते हैं हम कृष्ण को डेली लाइफ में? थोड़ा सा आप मुझे बताइए इसमें कि प्रभुपाद कहते हैं कि हम कृष्ण को खोज रहे हैं, है ना। एक्चुअली जब हमें कोई चीज चाहिए होती है तो कृष्ण चाहिए होती है, लेकिन हम हाथ में किसको लेते हैं? मोबाइल को लेते हैं, या फिर हम शॉपिंग करने के लिए भी क्यों जाते हैं? एक्चुअली हमको कृष्ण चाहिए होते उस समय, लेकिन हम अलग अलग माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहते। जी, तो भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। ये हमने काफी बार इस पे चर्चा की है, निर्विशेष ब्रह्मज्योति और परमात्मा। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। जी, तो कौन मुझे बताएगा कि ज्ञान योगी और अष्टांग योगी और भक्ति योगी, इन तीनों में क्या अंतर है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। काफी दिनों के पश्चात मैं ये प्रश्न आपको पूछ रहा हूं कि ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, कर्म योगी और भक्ति योगी, ये बड़े बड़े शब्द आपको सुनाई देंगे, लेकिन ये बहुत सिंपल है और ये आने वाले इतवार के दिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके जी, बताइए कर्मयोगी पहले कौन है, वहां से हम शुरू करते हैं। जी, ओके, फिंगर को रेस कीजिए। कर्मयोगी किसे कहेंगे? जी, नंदिनी झा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जो मनुष्य पैसा तो कमाता है अपने जिंदगी मतलब डेली की यूज के लिए, जीवन स्वार्थ के लिए, लेकिन उसमें से कुछ पैसे वो भगवान के लिए भी एक मतलब रखता है दशांश, तो उसे कर्मयोगी कहते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, नेक्स्ट, कर्मयोगी किसे कहते हैं? जी, अनिल शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने सुना नहीं एक्चुअली, दूसरे काम में लगे। जी, अब दुकान में बैठे लगता है। अरे ओके, और दुकान पर हूँ ना थोड़ा सा। अंजलि। ओके, अंजलि साहू, कर्मयोगी किसे कहते हैं? जी, अंजलि सिंह। क्या है इसका डेफिनेशन? ओके, अनुराधा प्रकाश। अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कर्म योगी और होते हैं जो अपने परिवार के प्रति उनकी आसक्ति रहती है, परिवार को केंद्र बिंदु मतलब परिवार के प्रति उनका लगाव ज्यादा रहता है, वो कर्म योगी मतलब फल की मतलब अपने लिए फल। आप कहाँ पर है? आप अपने कैमरा को ऐसे रखिए कि आप दिखने भी चाहिए, है ना। जी, हाँ गुरु जी, जी,
योगी और मतलब जो सकाम कर्म करते हैं, जो फल की अपना और जो भी कर्म करते हैं, वो फल की इच्छा रख के कर्म करते हैं, कर्म योगी फल, होते फल की इच्छा रखते हुए कर्म करते हैं। हैं। जी ओके गुरु जी। जी, देखिए ये बेसिक बेसिक सबको ये आना चाहिए, नहीं तो ये कभी आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है कर्मयोगी। जी अशोक चावला प्रभु बताइए कर्मयोगी। जी गुरु जी, जो भौतिक जगत में रहते हैं और अपने ना ये धार्मिक कार्य भी करते हैं, जैसे इसको धर्मशाला बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिए, वृद्धाश्रम बनवा दिया, अनाथालय बनवा दिए, ये कर्म करते हैं, शुभ कर्म भी करते हैं, सकाम कर्म है, शुभ कर्म है लोगों के लिए। कर्मयोगी मतलब कर्मयोगी में दो चीजें है ना, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। ये किसी ने मुझे बताया ही नहीं, ये जो है ना। लिखिए कर्मयोगी, अभी आपको वापस वापस मुझे वो फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाना पड़ता है। जी कर्मयोगी में देखिए जी, सकाम कर्म निष्काम कर्म। सकाम कर्म मतलब क्या है, कर्म करेगा लेकिन फल भी पाएगा, उसको फल भी चाहिए। निष्काम कर्म मतलब कर्म करेगा, फल नहीं चाहिए, फल की इच्छा नहीं है ना। तो हम मैक्सिमम हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, हम सब लोग सकाम कर्मी है, बराबर है, सकाम कर्मी है सब। क्योंकि अगर आपको लड्डू मिलेगा हमें या फिर गाजर दिखाएंगे तो हम दौड़ने लगते हैं, बराबर है। तो इसके लिए हम सकाम कर्म, कर्म योगी, योगी का अर्थ है मैं कृष्ण का भजन करूंगा लेकिन मुझे कृष्ण से कुछ फल भी चाहिए। ठीक है, फल क्या चाहिए आपको कृष्ण से, कौन सा फल हमको चाहिए होता है हमेशा फल है, कितने प्रकार के फल है। हाँ, तो फल मतलब जैसे भौतिक कोई इच्छा हो। ओके, फल का अर्थ है भौतिक इच्छा। ओके जी। निष्काम कर्म मतलब क्या है कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, कृष्ण की भक्ति करूंगा, कृष्ण की पूजा करूंगा, लेकिन मुझे कृष्ण आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज चाहिए मुझे। निष्काम कर्म वाले को एक इच्छा रहती है, वो कौन सी है, वो है मुक्ति की इच्छा, मुक्ति। चलो आप लिखिए इसको, जो मैंने बताया आपको कर्मयोगी लिखिए और उसके दो एरो कीजिए, सकाम कर्म निष्काम कर्म योगी, और उसके डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, तो इतना आप लिखते रहिए, है ना। एटलीस्ट दो दो बरस हो गए मैं यही पढ़ा रहा हूँ और आप सीख क्यों नहीं रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी गुरुजी ज्ञान योगी को भी निष्काम कर्म योगी ही कहते हैं ना। हाँ जी जी। ओके, तो आप निष्काम कर्म योगी को ब्रैकेट में ज्ञान योगी भी लिखिए, ज्ञान योगी। ओके, लिखने के पश्चात फिंगर को रेज कीजिए। जी ठीक है, तो अभी ज्ञान योगी भी क्लियर हो गया। ज्ञान योगी मतलब निष्काम कर्म योगी, और अष्टांग योगी मतलब जो परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है। परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा हमारे हृदय में रहता है। ओके, परमात्मा अंडरस्टैंडिंग। और आखिरी है भक्ति योगी। भक्ति योगी में कौन होता है, भक्ति योगी में कृष्ण का साक्षात्कार होता है और आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से वो होता है। जी, तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल दिए थे, किसी को याद है। जी फिंगर को रेज कीजिए, किसी को एग्जाम्पल याद है।
जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक लेडीज होती है जो जाती है मंदिर में सेवा करने के लिए, यही है ना गुरु जी? मुझे ये याद है। हाँ, यही। तो मंदिर, हाँ आगे बोलते बोलो रहो। गुरु जी। हाँ तो जी गुरु जी, हाँ। तो वह मंदिर में सेवा करने के लिए जाती है तो फ्रिज से कुछ बहुत सारी सब्जियां पड़ी होती है, तो उस सब्जियों को निकालती है वहां से, तो बिना मतलब जो मंदिर के अध्यक्ष होते हैं उनसे पूछती नहीं है, पर बिना पूछे ही वह अपनी मर्जी से वैसे उसको सब्जी बनाती है, कृष्ण को भोग लगाती है और उसको बोलते हैं सकाम कर्म, अपनी मर्जी से किया। उसके बाद दूसरी बार दूसरी लेडीज आती है, तो वहां पर जाती है मंदिर में और मंदिर के अध्यक्ष से आ, वहां नहीं पूछती नहीं है, वहां बिना पूछे वो भी सब्जी निकालती है और सब्जी बनाती है और भगवान को भोग लगाती है और सबको बांट देती है। वहां पे जितने भी भक्त लोग थे उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। तीसरा है भक्ति योग, जहाँ पे सब तीसरी लेडीज आती है जो जाती है मंदिर में, वहां पे वहां पर जाती है, फ्रिज से सब्जियां निकालती है और मंदिर जो अध्यक्ष होते हैं उनसे पूछती है, उसके बाद पूछ के सब्जी बनाती है क्या बनाऊं मैं, तो वो बोलते हैं कि आप भिंडी क्या या जो भी है वो बोलते हैं, तो उनके बाद वो सब्जी बनाती है और जब बनाने के बाद भोग लगाती है, भोग लगाने के बाद कुछ सब्जियां बच जाती है, तो वो बोलती है कि इसको क्या करूं, मंदिर अध्यक्ष से पूछती है, तो पूछने के बाद वो बोलते हैं कि आप अपने पास लेके जाइए, तो वह पूछने के बाद वह सब्जियां लेके अपने घर जाती है। तो यहाँ पर जो भी कार्य हुआ पूछने आदेश के मतलब आदेश में हुआ, तो ये हो गया भक्ति योग। कुछ गलती हो तो माफ कीजिए गुरु। बताया तो सही, लेकिन उसमें थोड़ा सा समझा कर कैसे बताए। जी ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम वापस बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए ताकि एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आएगा। जी, और कोई बताना चाहेगा इसको अच्छे से? ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी सुनिए। तो ये एग्जाम्पल काफी बार हमने बताया है चीजों को समझने के लिए। तो देखिए, अगर कर्मयोगी है ना, मान लो कि कर्मयोगी है, अभी वो भगवान का भक्त है, ऐसा नहीं है कर्मयोगी भक्त नहीं हो सकता है, तो भगवान का भक्त है वह, और उसने भगवान के मंदिर में जाकर वो सेवा करने की इच्छा भी रखी है, दीक्षा भी लिया है उसने, और इस तरीके से जब वह मंदिर में जाती है लेडीज, और अपनी इच्छा से ही वह भोजन बनाती है भगवान के लिए, और भोजन बनाने के पश्चात अपनी इच्छा से वह उसको आस्वाद भी करती है, तो इसलिए इच्छा भी मेरी फल भी मेरा, तो ये हो गया कर्मयोगी। ओके। दूसरे केस में क्या होता है, वही व्यक्ति है या दूसरा व्यक्ति है, मंदिर में जाने के पश्चात अपनी इच्छा से वह सब्जी बनाती है, लेकिन फल है वो दूसरों को दे देती है, तो इच्छा मेरी लेकिन फल आपका, या फल। और तीसरे केस में क्या होता है, तीसरे केस में होता है कि कोई लेडीज जाती है, वह किसी को पूछती है, मंदिर के अध्यक्ष को, कि मुझे क्या बनाना है, और मंदिर के अध्यक्ष से पूछकर ही वह जो फल है, जो भी है प्रसाद के रूप में, उसको वो लेके जाती है, या उन्हीं के अनुसार वो सोचती है कि मैं वो जो कहेंगे वैसा करूंगी। तो ये कौन सा योग होगा, ये हुआ भक्ति योग। भक्ति योग। ठीक है, तो ये तीन चीजों से आप समझ सकते हो, एक्टिविटी वही हो रही है वहां पर, भगवान के लिए प्रसाद बनने जा रहा है, लेकिन तीनों का मनोभाव अलग अलग है। तो इसके लिए कृष्ण भावना में एक्टिविटी मैटर नहीं करती है, माला भी हर कोई यहाँ पर कर रहा है, आते 16 माला तो सब लोग करते हैं मैक्सिमम, लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर करता है मैं क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, क्या मेरी इच्छा है। ओके, कितने लोगों को एग्जाम्पल समझ में आया, फिंगर को रेज कीजिए।
जी मुझे एक पॉइंट था जी बताइए। वो ये कि पहले आपने बताया था कि जो ज्ञान योगी जो है वो आश्रम या तीर्थ में रहता है और 90% ध्यान करता है और 10% कर्म। जी ये तो मैंने आपको टेक्निकल डेफिनेशन बताया था, कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी में, है ना। कर्मयोगी में क्या होता है कि 90% कर्म होता है, 10% भक्ति होती है। ज्ञान योगी में 90% ज्ञान होता है, 10% भक्ति होती है। भक्ति योगी में क्या होता है कि 100% वो भक्ति करने की कोशिश करता है वो। नहीं, लेकिन निष्काम कर्म योगी कैसे हो गया है? ज्ञान योगी जो है, क्योंकि निष्काम है तो अपनी इच्छा से कम करता है और फल त्याग देता है, लेकिन ज्ञान योगी जो है वो तो ध्यान करता है और 90% तो मतलब कम तो 10% है उसका। नहीं, आप जो बोल रहे हो ध्यान करता है। ध्यान योगी अलग है और ज्ञान योगी अलग। ज्ञान योगी ये निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर ध्यान करता है और ध्यान योगी ये परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है, परमात्मा, है ना। तो ये दोनों है, ये एक ही व्यक्ति है, लेकिन ये एक नीचे के स्तर पर है, दूसरा ऊपर के स्तर पर है। यह मैंने योगा लैडर में बताया था ना, सबको याद है योगा लैडर? मैंने आपको योगा लैडर कितनी बार सिखाया है। पशु जीवन से लेके धीरे 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 हम भक्ति योग तक चले जाते हैं ना। लिफ्ट का एग्जांपल हमने लिया था, याद है आपको? कोई स्टेयरकेस चढ़ता है तो उसमें सारी चीजें हमने बताई थी। ओके, लेकिन ये निष्काम कर्म योगी और ज्ञान योगी एक ही है। जी जी जी, निष्काम कर्म योगी और ज्ञान योगी एक ही है, लेकिन हमको निष्काम कर्म योगी नहीं बनना है ना। तो आप अगर उसमें निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी हमको नहीं बनना है, हम तो भक्ति योगी है ना, है क्या नहीं है? जी, कैसे कैसे आपको समझाएंगे कि आप भक्ति योगी है क्या नहीं? सतीश कुमार माथुर बताइए। हाँ, मतलब गुरु के आश्रय में हाँ, होली माला का जप करेंगे, गीता ज्ञान हाँ, सुनेंगे, सेवा करेंगे, हाँ, और ये एकादशी का व्रत। ओके जी। तो बेसिकली हम भक्ति योग में कैसे पता चलेगा हमें? हम किसी के आश्रय में रह रहे हैं उससे पता चलता है, ठीक है। तो ये तात्पर्य मैं कवर करता हूँ अभी, है ना जी। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। तो ये सब रस है कि दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। ओके, भौतिक जगत में भी ऐसे ही विनिमय की अनुभूतियां होती है। भौतिक जगत में भी ऐसे होता है, जो जिसकी हाजी हाजी करता है उसको ज्यादा रुपया मिलता है, बराबर है, भौतिक जगत में भी। तो जी, तो जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब इस भगवत गीता के ऊपर व्याख्यान दे रहे थे, तो उसमें वो अपने बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से शिल प्रभुपाद जी से सुने थे ये सारी फिलॉसफी। तो आपको याद होगा जब वो क्रॉस मैदान में पहली बार शिल प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया था, है ना, उस समय वो कम से कम 7 दिन वहीं पर बैठकर वो सुनते थे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के मुखों से, है ना। और 7 दिन वह इतना कुछ सुने कि उसके पश्चात ही पहले ही दिन उनको आवाज आई थी राधानाथ स्वामी महाराज के अंतकरण से कि यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है करके, लेकिन उनका मन स्वीकार नहीं कर रहा था इस चीज को, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मुझे और भी पढ़ाई करना है, मुझे और भी गुरुओं को मिलना है। तो इस तरीके से उन्होंने उस विचार को त्याग कर दिया कि मेरे भी किया गुरु हो सकते हैं। लेकिन सेकंड टाइम उनको पता चला
कि जब वो वृंदावन में रह रहे थे और उस समय वो जब प्रार्थना कर रहे थे राधा रानी से यमुना के केशी घाट पर, और उस समय उन्होंने देखा कि शिल प्रभुपाद जी की कार है उनके सामने ही खड़ी हो जाती है। सामने का अर्थ है थोड़ी दूर थी, और उसमें से शिल प्रभुपाद जी कम से कम 25 से 30 अमेरिकन भक्तों को लेकर नीचे उतरते हैं, और उस समय उनको पता चलता है कि राधा रानी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। तो इस तरीके से शिल प्रभुपाद जी को अपना गुरु मानते हैं, और फिर उनके अध्यक्षता के नीचे वह क्या करते हैं, फिर वह ये भगवत गीता का पढ़ाई करते हैं, है ना। और महाराज ने किस तरह से पढ़ाई किया है गीता का, तो उनको समय नहीं मिलता था और नींद भी बहुत आती थी, तो अपनी चोटी को वो पेड़ से बांध देते थे, और कभी-कभी नींद आती है तो क्या होता है, हमारी मुंडी क्या होती है, हमारा सर नीचे जाता है ना, तो जैसे नीचे जाता है तो फिर वो जो चोटी है वह खींच लेती थी पेड़, और इस तरीके से फिर उठकर वापस पढ़ाई करते थे। जी, तो हम में से ऐसा कोई पढ़ाई करता है? हमें तो समय होने के पश्चात भी हम बुक नहीं खोलते हैं, ठीक है। तो जी, तो इसलिए हमें तत्व ज्ञान समझना जरूरी है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सिद्धांत बलिया चित्ते ना करीबे आलस, सिद्धांतों को समझने के लिए हमको आलस नहीं करना चाहिए। यह हिते, है ना। तो कृष्ण हमको प्राप्त होते सिद्धांत समझने से। जी, तो इस तरीके से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के लिए वैकुंठ लोक में कितने रस होते हैं, कौन मुझे बताएगा, फिंगर को रेज कीजिए। वैकुंठ लोक में कितने रस होते हैं, या रस ही नहीं होते हैं? जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। 2.5 रस होते हैं, 2.5। कौन से होते हैं 2.5 रस? शांत रस, और शांत रस हो गया, और थोड़ा सा वात्सल्य टाइप हो गया, माफ कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। 2.5 रस होते हैं वैकुंठ लोक में, शांत, दास्य और आधा साख्य रस। जी, तो ये थोड़ा सा आप वापस एक बार लिख लीजिए, कोई भूल गया होगा तो वैकुंठ लोक में ये माधुर्य रस नहीं होता है ना। वैकुंठ लोक में माधुर्य मतलब कोई ऐसा कृष्ण प्रेम और प्रेमिका जैसे नहीं मिलते हैं, है ना। लक्ष्मी को भी नीचे, लक्ष्मी का भी सेवा मतलब दास्य भाव ही होता है भगवान विष्णु के प्रति। तो लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में रहते हैं, उसमें शांत रस होता है 100%, दास्य रस 100%, और साख्य रस मतलब मित्र, है ना, मित्रता का रस होता है, लेकिन आधा ही होता है। वात्सल्य सुना है कि आपने, विष्णु है, विष्णु की माँ है और वह माँ की गोदी में खेल रहे हैं, नारायण को देखा है ऐसे कोई नहीं ना, तो इसके लिए उधर वात्सल्य भाव भी नहीं है, माधुर्य का तो सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। तो 2.5 रस होते हैं। ओके, तो इसके लिए वहां पर जब भी कोई नारायण दिखाई देते हैं तो वहां सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। आपने कभी देखा है कि भगवान नारायण चल रहे हैं और उनके गले में हाथ डालकर कोई उनका भक्त चल रहा है? ऐसा कोई फोटो तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। लेकिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा है, शिधामा है, उनके बाल सखा है, वह उनके गले में हाथ डालकर विहार करते हैं वृंदावन में, ठीक है। तो अगला श्लोक चाहते हैं, 12वां श्लोक। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। तो वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के लिए हमें क्या योग्यता है? तो वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के लिए हम भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, और भगवान नारायण की उपासना कर सकते हैं, या फिर विष्णु के अन्य अवतार हैं उनकी उपासना करके वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकते हैं। ओके, और कोई वैकुंठ जाने के पश्चात वापस क्यों नहीं आता है, कौन मुझे बताएगा, फिंगर को रेज कीजिए।
वैकुंठ लोक में जाने के पश्चात वापस क्यों नहीं आता है वो? जी, ये सवाल का उत्तर सबको आना चाहिए। क्यों नहीं आता है वापस? जी, सुजाता। कि वहाँ ज्यादा ऐश्वर्य है, सिर्फ समझा क्या नहीं, होता है आवाज नहीं आ रहा है आपका अच्छे से। जी, ज्यादा। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। वहाँ ज्यादा ऐश्वर्य होता है, इसलिए हमारा मन है। ये तो इसका उत्तर नहीं है। जी, सतीश कुमार माथुर, आप बताएंगे क्यों नहीं आता है वापस भगवान के धाम चले जाने के बाद? वो उसको वहां पर याद रहता है हाँ, कि क्या याद संसार है? में दुखालय में रह के आए हैं, हाँ, तो फिर वो दोबारा वहां दुख झेलने के लिए नहीं आना चाहता, जी, क्योंकि ओके, वहां वेरी पर गुड। वो जी, तो ये इसका सही उत्तर है कि अगर हम भगवान धाम जाएंगे तो क्या आपको याद आ रहेगा कि कितने लोगों ने मुझे बुरी तरीके से गालियां पे गालियां दी है? वो भी याद रहेगा। कितने लोगों ने मुझे पीटा है, कितने लोगों ने मेरे इंसल्ट किया है, कितने लोगों ने मुझे भूखा रखकर मेरे ऊपर हंसी उड़ाई है। इस जन्म में नहीं, लेकिन इसके पहले कई जन्म में ऐसा हमारे साथ हुआ होगा। तो सारे जन्म हमें वो याद आते हैं। तो याद आने के पश्चात आप साहस वापस करेंगे यहाँ आने का? हम वापस साहस करेंगे नहीं यहाँ पर आने का, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आ, जी, भगवत धाम से वापस हम नहीं आते हैं। ओके, तो अशोक चावला प्रभु, श्लोक नंबर अगला पढ़िए, 12। जी गुरु जी। इस संसार में मनुष्य काम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को काम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूपों में मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्य और नित्या नाम ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं का इस भौतिक जगत का प्रबंधन करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्य नाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं के स्तर पर सोचता है, वह नास्तिक या अशंडी है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर को ठीक मान्यता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें आकार मानकर करते हैं। यही देवता ओके, जी, यहाँ पर रुक जाइए अशोक चावला प्रभु। तो देखिए, ये श्लोक क्रमांक 12 है, जिसमें भगवान कहते हैं कि इस संसार में जिसको सिद्धि चाहिए मनुष्य सकाम कर्मों में, वह देवताओं की पूजा में चले जाते हैं। तो भारत में बहुत सारे मंदिर है, वो देवताओं के ज्यादा है। गणेश जी, शिव जी और पार्वती माता, या फिर सूर्य देव, तो काली माता, ऐसे अलग अलग देवी देवताओं की ज्यादा पूजा होती है। क्योंकि अगर आप इनके लिए कुछ 12 सोमवार का व्रत करोगे या जो भी है ना, शिव जी की आराधना करोगे,
तो ये लोग आपको आसानी से जो आपको चाहिए वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है तो फिर ये देवी देवता हमें कोई सहायता नहीं कर सकते। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। ओके, निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को भगवान के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। ओके, तो कई लोग भारत में ऐसा कहते हैं कि किसकी भी पूजा करो आपको वही फल मिल जाएगा। तो लेकिन ये गलत है। अगर हम शिव जी की पूजा करेंगे तो वो हमको शिवलोक भेज सकते हैं। अगर हम गणेश जी की पूजा करेंगे तो गणेश लोक है, स्वर्गलोक, वहां पर हम जा सकते हैं। तो अल्पज्ञ मनुष्य इसलिए कहा गया है क्योंकि वह सकाम कर्मों के प्रति आसक्त होते हैं और क्षणिक भोग के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। नित्य नित्यो नाम और कृष्ण ही एकमात्र भगवान है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। तो जिस तरह से एक प्रधानमंत्री होता है उसके नीचे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण ये प्राइम मिनिस्टर की तरह है और उनके नीचे अलग अलग देवी देवताओं को डिपार्टमेंट हेड बनाया है। तो अगर हम डिपार्टमेंट हेड के पास चले जाएंगे तो वो लोग आपको वो चीज दे सकते हैं जो उनके हाथ में है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास आप जाएंगे तो फिर वो आप सबको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है उसको नास्तिक या पाखंडी कहते हैं। जी, पाषंडी कहलाता। तो ये प्रश्न जरा लिखिए कि नास्तिक किसे कहते हैं? जो भगवान को और देवताओं को एक ही स्तर पर सोचता है। एक ही स्तर पर मतलब ये एक ही स्तर पर है। ओके, ओके, जी। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी, बड़े बड़े देवता भी भगवान के समता नहीं कर सकते। तो इसका प्रश्न हमने लिया था, आपको याद होगा तो, कि देवी देवताओं में कितने गुण पाए जाते हैं, शिव जी में कितने गुण होते हैं ना, इस तरीके से। तो जी, तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वो तत्काल फल चाहते हैं। तत्काल फल मतलब तुरंत हमको फल प्राप्त होता है। अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे तो शिव जी के जितने भी भक्त हैं, देवी देवताओं के भक्त बहुत पैसे वाले होते हैं, उनके पास बहुत धन होता है, लेकिन उनका अगला जीवन सुंदर नहीं होता है ना। अगला जीवन उनका हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र से बंधा हुआ होता है। क्यों होता है? कौन ऐसा भक्त है देवताओं का? कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है इतिहास में, शास्त्रों में, जो देवताओं के भक्त थे और उन्होंने काफी कड़ी उनकी आराधना की? जैसे एक उदाहरण याद आ रहा है, वो है, जी बताइए सतीश कुमार, कौन सा उदाहरण है? जी, रीति दबास। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरु जी में भी ये रावण जो शिव जी का भक्त था और उसने वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं, मतलब ऐसे। अमर हो जाओ, ओके जी। तो हो गया वो अमर? वो अमर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने भी करा था, हिरण्यकश्यप।
हाँ, हिरण्यकशिपु भी थे जी। तो ओके, वैसे कई लोग हैं, है ना, जो आज भी है वह देवताओं की पूजा करते हैं, बराबर है। और एक वो कौन सा भक्त है जो शिव जी की पूजा करता है और शिव जी को ही मारने के लिए चला जाता है? हाँ, महिषासुर। ओके, हाँ, समझ में आ रहा है मतलब, है ना। तो ओके, तो बेसिकली देवताओं के ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो भगवान कृष्ण है 12वें अध्याय में कहते हैं कि क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं, है ना। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त किया, है ना। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं उसके आगे पीछे लोग घूमते हैं ताकि एक छोटा सा पोस्ट मिले, मुझे क्लर्क का वगैरह कोई कंपनी में नौकरी मिले, है ना। आपने देखा होगा जब कोई पॉलिटिशियन लीडर के आगे पीछे बहुत लोग घूमते रहते हैं, है ना जी। तो ये लोग उनकी भी पूजा करते हैं, बराबर है। कलयुग में तो हाइट हो गई है कि लोग फिल्म स्टार की भी पूजा करते हैं। पता है आपको कि कलयुग में लोग रजनीकांत का एक मंदिर है साउथ इंडिया में, ओके। और अभी ऐसी चर्चा हो रही है कि जो क्रिकेट के जो स्टार है भारत के, सचिन तेंदुलकर, उनका भी मंदिर बनने जा रहा है, ओके जी। अभी मुझे बताइए, ये क्या वरदान दे सकते हैं रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर? ये क्या है? ये सब जीवात्माएं है ना। जीवात्मा, ऐसे जीवात्मा जिनको भक्ति का कुछ भ भी पता नहीं है जी। तो जी, तो इस तरीके से कलयुग में है, बहुत सारी चीजें होती रहती है, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो फिर हम यहाँ पर विराम देते हैं। जी, अभी कीजिए फिंगर प्रेस, किसके कुछ प्रश्न है जी? प्रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बोला कि जो ये भगवान को नहीं मानते और देवी देवताओं को मानते हैं, जैसे वो नास्तिक हो गए हैं ना, तो उनको क्या पता, वो तो कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते, सब मतलब सबको ही भगवान मानते हैं, है ना। और तो वो कृष्ण से भी वरदान मतलब मन्नत मांगते हैं और सभी देवी देवताओं से, तो वो तो अंतर जानते ही नहीं है, फिर वो कैसे हुआ गुरुजी? वो बोले नहीं तो बताया ना, यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो लोग देवताओं को ईश्वर के समान मानते हैं उनको पाखंडी कहते हैं, है ना। तो काफी लोग हैं भारत में जो कहते हैं कि सोमवार के दिन हम शिव जी के मंदिर में जाएंगे, मंगलवार के दिन गणेश जी के, बुधवार के दिन पता नहीं मुझे, गुरुवार के दिन दत्तात्रेय में जाते हैं, शुक्रवार संतोषी माता, शनिवार है हनुमान जी, इतवार को सूर्य देव। तो इस तरीके से अलग अलग दिन पे अलग अलग होता है। तो भारत में तो 90% लोग ऐसा ही करते हैं, है ना जी। तो इस तरीके से हमें ये समझना चाहिए कि ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति किसको भी भगवान मानता है और इसके अनुसार अपनी पूरी जिंदगी है वो दाव पे लगाता है। तो इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि गुरु के पास जाना चाहिए, लेकिन गुरु भी कौन सा होना चाहिए? तो परंपरा में आया हुआ हो, ठीक है, इस तरीके से। और गुरुजी, कई लोग पूछते हैं कि जैसे तुम हरे कृष्ण महामंत्र कर रही है तो कुछ फायदा हो रहा है क्या? मतलब कुछ घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, या कुछ ऐसा फायदा हो रहा है या कुछ? तो गुरुजी ऐसे फिर उसमें क्या उत्तर देना चाहिए कि फायदा, अगर फायदा हो रहा है गुरुजी हमें, तो फिर वो निष्काम कैसे हो गया? मतलब ऐसे कैसे समझे इस चीज को? पहली बात तो जो हमें प्रश्न पूछ रहा है ना, तो उसको सकाम निष्काम से लेना देना नहीं है। वो क्यों पूछ रहा है वो समझ में आना चाहिए। वो क्यों पूछ रहा है आपको? कि उसको सुख शांति चाहिए, घर में झगड़े नहीं होने चाहिए, तो उसके वो जीवन का लक्ष्य है। तो तुम उसको निष्काम सकाम के इसमें मत डालो, उसको उत्तर दे दो कि हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, और किसी को संतुष्ट करना है तो हमें कष्ट को तो झेलना पड़ेगा।
तो उस तरह से समझा सकते हैं उनको। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली तट। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है, जब आप बताते हो ना वैकुंठ में 2.5 रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस और राधा साक्य रस। तो जो हमारा पंढरपुर का जो भगवान विठल है, उन हमारे साधु संतों ने तो उनको माँ बना के रखा है, मिठाई बना के रखा है। तो वहाँ वो अपने भक्तों से भगवान विठल किस प्रकार आदान प्रदान करते हैं? और इसी रसों से आदान प्रदान करते भाई रस कहे तो हाँ, जो विठल के जो भक्त है, तुकाराम महाराज ले लो, फिर ये और भी उनके काफी सारे संत है, लेडीज फॉर्म में भी है बहुत सारे। तो ये सब है वो भगवान को एक तरीके से सेवक के रूप में पूजा करते हैं, है ना। स्वामी और सेवक का भाव होता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो इसके लिए कभी कभी भगवान भी भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान का ये भाव होता ही है, भगवान भक्तों की सेवा में लग जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान विठल है वह भक्तों की सेवा में लगते हैं, और अलग अलग माध्यम से भक्त भी फिर भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन जो रस वृंदावन में है वो रस वहां पर प्रतीत नहीं होगा, है ना, क्योंकि वृंदावन का भाव अलग है, वैकुंठ का भाव अलग है। अभी वो हाँ, जब वहां पर जाएंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव होता है, इतना हमने सुना है। वृंदावन में माधुर्य भाव होता है। तो जितने भी जिस तरह से यहाँ हमने देखा है कि हमारे जो साधु संत हैं, जो भगवान को एक माँ के रूप में देखते हैं, मिठाई बना के रखा है उन्होंने, तो यही भाव उनका वहां भी होता है क्या? इस तरह से भगवान नारायण के ये लगते हैं शांत रस, दास्य रस। मैं वापस बता रहा हूँ कि ये जो भाव है, ये भाव है वह उनके प्रामाणिक गुरु से आना चाहिए। ये भाव ऐसा नहीं कि मैं कई लोगों को देखा है, वो अपने ही मन के भाव कृष्ण से जोड़ देते हैं और कहते हैं मैं कृष्ण से बात ही नहीं करूंगा, कृष्ण से बात ही नहीं करूंगी, कृष्ण के ऊपर गुस्सा होऊंगा। तो ये सब चीजें हैं, ऐसी नहीं करनी चाहिए हमें, है ना। पहली बात तो हमारे मन के इमोशन हम कृष्ण को कैसे जोड़ेंगे? पहले तो हमें वो किसी अधिकृत परंपरा से जुड़ना चाहिए, समझना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, और फिर हम उसको, उस भाव को हम प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना। तो जी, हमारे भी ग्रुप में है ऐसे जो अगर हम खुद नहीं जा पाए भगवान के धाम में, तो हम सोचते हैं कि भगवान ने तो मुझे बुलाया ही नहीं, शायद मेरे ऊपर गुस्सा है। ये ऐसा थोड़ी होता है। आपने कितनी इच्छा प्रकट की है उनके पास जाने की, ये भी तो मैटर करती है। तो अपने ही मन से उसके डेफिनेशन को लगाकर पता नहीं फिर किस तरह से इसको, है ना, सोचते रहते जी। ओके, आखिरी क्वेश्चन, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा क्वेश्चन जो सुबह गोलोक वाली क्लास थी उसके लिए है गुरुजी। उसमें मतलब गुरुजी मतलब इतने सारे लोग हैं, 14 लोग हैं, महासागर है, इतना सब कुछ है, तो हमारी तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब माइक्रोस्कोप से भी देखे तो इतने बड़े ब्रह्मांड में कहीं पे भी हम मतलब स्टैंड ही नहीं करते हैं। और गोलोक धाम इतना दूर है, वो जस्ट एक भक्ति से हम वहां पे पहुंच सकते हैं, ये सब कुछ पार करके। मतलब ऐसा हुआ गुरुजी की जस्ट एक भक्ति से हम इतना मतलब सुपीरियर पॉइंट है, जस्ट वहां हम पहुंच जाएंगे। भक्ति से क्या समझा नहीं मैं, क्या मतलब बोलना चाह भक्ति रही से हैं? हम गोलोक धाम तक पहुंच जाएंगे गुरुजी। मतलब जो इतना दूर है, उसके रास्ते में इतना सब हाँ कुछ फैला हुआ है, हम तो कहीं पे भी भटक सकते हैं गुरुजी। मतलब भटकना तो है ही नहीं। पहली बात तो हम वहां पर जा ही नहीं सकते, जैसा अभी अभी हमने आपको इतना सारी चीजें बताई है। लेकिन हम चाह कर भी कुछ कर सकते हैं क्या? हम चाहकर भारत से भी, भारत के बाहर भी जा सकते हैं क्या? सोचो जरा, भारत के बाहर जाने के लिए हमको वीजा लगता है, पासपोर्ट लगता है। थोड़ा सा सोचना चाहिए, है ना। तो अभी सोचो कि वहां पर भी अगर हमको जाना है तो वहां का वीजा पासपोर्ट तो लगेगा ही ना।
अगर पृथ्वी पे हमको वीजा पासपोर्ट लग रहा है जाने के लिए, तो सोचो उच्चतर लोकों में जाने के लिए वहां का जो देवता है वो आपको बुलाएगा। पहली बात तो मान लो अभी स्वर्गलोक में हमको जाना है, तो स्वर्गलोक का एजेंट वो देवता भेज देता है यहाँ पर आपको लेने के लिए, और फिर आप स्वर्गलोक जाते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस है ये, है ना। स्वर्गलोक जाना है या फिर किसी भी लोक में जाना है तो ये विधि है एक, है ना। जैसे अगर मान लो मुझे अमेरिका जाना है तो एक विधि है, क्या है, पासपोर्ट निकालो, वीजा निकालो, फिर फ्लाइट का टिकट बुक करो, ये सारी विधियां है। तो उस तरीके से अगर कौन से ब्रह्म ज्योति भी जाना है, या फिर मुझे शिवलोक जाना है, या फिर मुझे पाताल लोक जाना है, या फिर मुझे कहीं पर भी जाना है कौन से भी लोक में, तो उसका विधि है जो वेदों शास्त्रों में दिया है। लेकिन हम भक्ति करके हैं वह भगवत धाम जा सकते हैं। शिल प्रभुपाद जी ने कहा है कि बस 16 माला का जप करो कम से कम, और 4 नियमों का पालन करो, और गुरु के आश्रय में रहो अंतिम सांस तक, कैसे तो, है ना, संघर्ष करते हुए और उचित मनोभाव रख के फिर हम भगवत धाम जाएंगे। अभी उन्होंने कहा है तो जाएंगे हम, है ना। उनका वो ये है हाँ जी। इस तरीके गुरु से। जी, छोटा सा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई आर्त व्यक्ति है, मतलब जो दुखी व्यक्ति आया है भगवान की शरण में, कि वो मतलब दुख दूर करने के लिए आया है, और अगर अब उसको ये कहा जाए कि वहां पे भी भगवान की सेवा करनी है, तो वो बोलेगा कि भी वहां पे भी सेवा करनी है, मुझे काम करना पड़ेगा, तो क्या ही फायदा है फिर। मतलब वो नहीं कुछ करना चाहता, शांति से वो व्यक्ति रहना चाहता है, तो फिर उसका लास्ट डेस्टिनेशन वो ब्रह्म ज्योति रहेगी फिर उस केस में। नहीं, ऐसा भी नहीं है, अपने मन से हम नहीं लगा सकते। देखो प्रभुपाद कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, लेकिन वह जब मंदिर में आते हैं, भक्तों को देखते हैं, मंत्र का जप करते हैं, तो धीरे 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 दुखी व्यक्ति को भी पता चलता है कि असली दुख कहाँ पर है, असली सुख कहाँ पर है। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाता है। अगर उसको भक्तों का सानिध्य मिला, वो दुखी दुखी करके पड़ा नहीं रहेगा हमेशा, वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा उसका, है ना। इस तरीके से वो भगवत धाम जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद गुरु जी। हरे तो कृष्ण। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। जय। हरे कृष्ण।